Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उनके बीच में रिलेशन। इससे जो हमारा पहला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट कुछ आर्टिकल्स, उस चैप्टर के कुछ आर्टिकल्स करे थे। जिन आर्टिकल्स में से आपको याद होगा, है ना, एक तो हम लोगों ने क्या कहते हैं और रेजिस्टेंस के फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी किए थे। अब हम बैटरीज पर बात कर रहे हैं, बैटरी या सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो बेसिकली रिलेटेड होगा आपके सेल से, या बेसिकली रिलेटेड होगा आपकी बैटरी से। सेल और बैटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, आपको पता है सेल या बैटरी, ठीक है, वो बनी होती है किससे? वो बनी होती है इलेक्ट्रोड से, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखे होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हम किसी सेल की या किसी बैटरी की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये हमारे पास एक सपोज वो सेल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये जो सेल है, सेल इसमें आउटसाइड करंट फ्लो करेगा कहां से? पॉजिटिव से कहां की तरफ फ्लो करेगा बेटा? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और अगर सेल की बात करें, सेल में इनसाइड करंट फ्लो करता है कहां से? नेगेटिव से कहां की तरफ बेटा? पॉजिटिव की तरफ। सेल के इनसाइड करंट कहां से फ्लो करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, और सेल के पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स। जब इलेक्ट्रोलाइट्स मोशन में आते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के ट्रैवल होने की वजह से एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, या फिर बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब अगर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली मतलब हो गया कि उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोड्स उस सेल को इंटरनली रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस offered by a cell or a battery internally। एक कोई सेल और एक कोई बैटरी इंटरनली जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो मेरे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम सेल और बैटरी के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगर फिर भी हमारे पास ऐसी कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो ऐसी बैटरी और ऐसे सेल को बोलते हैं आइडियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सेल। आइडियल सेल और आइडियल बैटरी वो होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना होता है? 0 होता है, पर ऐसा एक्चुअल में कोई सेल नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सेल है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना, इस सेल के इनसाइड एक रेजिस्टेंस भी है जिसको हम बोल रहे हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में जो हमने ये सेल की पिक्चर देखी है, ये वाली, ये पिक्चर ऐसी ना होकर एक्चुअल में ऐसी पिक्चर है। एक सेल तो है ही, साथ के साथ उसके पास एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, जो उसका कौन सा रेजिस्टेंस है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
और ये इसकी पोटेंशियल मान लो वी वोल्टेज या ई वोल्टेज वो भी है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर एक्चुअल में देखा सबका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको कौन सा सेल बोल देंगे हम? आइडियल सेल। पर जनरली जितने भी सेल्स हम यूज करते हैं, जितनी भी बैटरी हम यूज करते हैं, सभी का कुछ ना कुछ क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है एक रियल पिक्चर किसी सेल की और किसी बैटरी की, एक रियल पिक्चर है। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया होप सो। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, यू बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस नंबर 1, सबसे पहले बेटा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर। कौन से इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो? नंबर 1 वो डिपेंड करेगा किस पर बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने जो सेल के अंदर कौन सा केमिकल यूज किया है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा क्या? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। नंबर 2 वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, कि आपने जो भी केमिकल या फिर जो भी सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? हाई या लो होगी। मतलब बेसिकली डिपेंड कर रहा है इस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्मॉल आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर 3 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो दो प्लेट है, दो प्लेट, उन दोनों प्लेट की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। जितनी दूर डिस्टेंस होगी प्लेट्स के बीच में उतना ज्यादा क्या होगा आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? प्लेट्स। जो हमारे पास प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 1 किसके बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब अगर आपका इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और इलेक्ट्रोड का अगर एरिया कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी और डिपेंड करता है बेटा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का मोमेंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मोमेंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? द टेम्परेचर ऑफ द सेल या टेम्परेचर ऑफ द बैटरी। क्लियर है? ये हमारी टर्म होगी फर्स्ट टर्म, जिसको हमने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और ईएमएफ की। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V से डिनोट करते हो और ईएमएफ जिसको आप E से डिनोट करते हो, इन दोनों में क्या फर्क होता है। और उसके बाद हम कंप्लीट करने के बाद आपको इन सभी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करवाएंगे और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, उन ग्राफ से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो ग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास आ रही है बेटा ईएमएफ। अब हम बात करेंगे इसकी ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा सपोज करो कि आपके पास एक कोई सेल है, ठीक है, सॉरी एक कोई रेजिस्टेंस है R। इस रेजिस्टेंस को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया किसी सेल से और सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है।
सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। इसको इंटरनल बोलेंगे और इसको कौन सा बोलेंगे, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सेल है, इसको हमने जोड़ दिया इंटरनल रेजिस्टेंस और किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक की लगा दी। अभी रिसेंटली की जो है वो ओपन है, मतलब अभी सर्किट में नो करंट, अभी सर्किट में कोई करंट नहीं है, मतलब अभी सर्किट कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। क्लियर है, ठीक है। जब कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब जो आपका सेल है या जो आपकी बैटरी है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड EMF। सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द EMF, इट इज द EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ऑफ सेल और बैटरी, ऑफ सेल और बैटरी, such that circuit is open, या फिर बोल सकते हैं such that there is a no electric current flown in the circuit, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो नहीं हुआ। तब जो आपका इस सेल का EMF होगा, उसी EMF को हम क्या बोलेंगे, उसी टर्मिनल, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, EMF, ठीक है। और इस EMF की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। आप यूं बोल सकते हो, आपके पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है जिसमें से आपने अभी करंट ड्रॉ नहीं किया, तो उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल या जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, EMF। और EMF की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। EMF की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। बट अगर आप EMF के बाद हम किसकी बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो EMF होता है ना बेटा, उसको कैपिटल स्मॉल ई से या कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं, इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, EMF, ठीक है। तो EMF कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, EMF। क्या बोलेंगे बेटा उसको, EMF, ठीक है। अब हमने सर्किट को क्या कर दिया बेटा, क्लोज। सर्किट को कर दिया हमने क्लोज्ड। सर्किट को क्लोज करने के बाद सर्किट में से क्या फ्लो करने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट। कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव से किसकी तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो जो अब पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप वोल्टमीटर लगा दो और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, ठीक है, तो जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे क्या हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसको हम, जब सर्किट फ्लो क्लोज है, सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर यूज कर लेंगे। उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, V से। V हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है। तो मैंने आपको आज 3 टर्म बताई हैं। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का या किसी बैटरी का। दूसरा बताया आपको EMF, जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, तब जो आपका पोटेंशियल होगा, तब जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और जब सर्किट में से करंट, सॉरी, तब जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे EMF। और जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा होगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे V। तो हमारे पास 3 टर्म हो गई। एक तो क्या हो गया हमारे पास E, एक हो गई V और एक हो गई R।
अब देखो ई वी आर, इन तीनों के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ई हमारे पास ईएमएफ है, ठीक है, वी हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से दोबारा देखो, अब हम इनके बीच में रिलेशन ई वी और आर, इनके बीच में रिलेशन जो कि आपको आगे एग्जाम में या फिर जो आपको आगे वाले आर्टिकल समझने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से रिलेशन किस किस के बीच में, ई ईएमएफ है, ठीक है, वी हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। वापस से क्या करते हैं बेटा, हम एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, जी इसका स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर, इस बैटरी का ईएमएफ है ई, इसको जोड़ दिया हमने कैपिटल रेजिस्टेंस से, कैपिटल आर से, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल उसको बोल दिया हमने वी। वी हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ पर बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई। ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इन तीनों में हमें रिलेशन ड्राइव करना है। देखो सबसे पहले अगर बात करें कि जो ये वोल्टेज है ईएमएफ, इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, क्योंकि सर्किट में एक तो ये वोल्ट आपके पास रेजिस्टेंस और एक इंटरनल, इन दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, आपका ईएमएफ के बराबर। आप बोल सकते हो ईएमएफ का पोटेंशियल या ईएमएफ जो है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई, आपने दो रेजिस्टेंस ले लिए थे, एक R1 और एक R2, और उसको जोड़ दिया था किसी एक बैटरी से। ठीक है, बैटरी की वोल्टेज V थी, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था। ठीक है, इसकी वोल्टेज V1 थी, इसकी वोल्टेज V2 थी, तो V की वैल्यू किसका बराबर कर दी थी आपने, V1 प्लस V2। ऐसे ही इस EMF, इसकी वोल्टेज जो है EMF E है, वो किसके बराबर होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दिया। V किसका पोटेंशियल है, V है हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, और जो V डैश है वो किसके अक्रॉस है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों के पोटेंशियल का सम किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। और V इक्वल्स टू हमारे को पता है IR होता है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल्स टू V, ठीक है, प्लस करंट की वैल्यू क्या होगी, I करंट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और उसका रेजिस्टेंस कितना है R, ओम्स लॉ लगा दिया, I इंटू R, तो एक रिलेशन बन गया। क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसमें कहता है V इक्वल्स टू कितना होगा, E माइनस IR। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कई जगह यूज की जाएगी आपके आगे बहुत सारे फर्दर आर्टिकल्स में, जहां पर V हमारे पास क्या चीज है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E हमारे पास ईएमएफ है, I हमारे पास करंट है, और R हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, V इक्वल्स टू कितना होगा, E माइनस IR। देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब सर्किट में करंट फ्लो ना हो तब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, ईएमएफ को सर्किट में करंट फ्लो रहा हो तब पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होती है, आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मान लो I की वैल्यू 0 है, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं है, नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। तो सर्किट में करंट नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। और जैसे जैसे सर्किट में करंट फ्लो होता जाएगा वैसे आपका I की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, डिग्री होती जाएगी। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमने स्टडी कर लिया, किस किसके बीच में रिलेशन है बेटा, ये है हमारे पास V जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इसके बीच। ठीक है, और अगर हम बात करें एक बार ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू IR, यस और नो। ठीक है, सर्किट का जो नेट पोटेंशियल है V, वो है हमारे पास ईएमएफ, सर्किट में जो नेट करंट जा रहा है उसको बोल दिया हमने I, और सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो देखो R और ये स्मॉल r दोनों सीरीज में है बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R प्लस स्मॉल r। सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन व्हाट, R प्लस स्मॉल r। एक रिलेशनशिप ये आ गया। ठीक है, जिससे हम किसकी वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो एक रिलेशनशिप और ड्राइव कर सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है हमारे पास V इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, IR। I क्या है हमारे पास, सर्किट में नेट करंट, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। I की वैल्यू ये पुट कर दो, कितना हो जाएगा, E इंटू यहाँ पर R मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये आई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ई आर इंटू कितना आ जाएगा बेटा, आर प्लस आर। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। देखो हमने तीनों फॉर्मूला निकाल लिया, ईएमएफ का फॉर्मूला भी निकाल लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, और किसका निकाल लिया हमने बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होप सो आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और है, अब लोग हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर बेटा ग्राफ, किस किस के बीच में ग्राफ, वो ग्राफ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ग्राफ आपको समझ में आएगा, ग्राफ से कुछ चीज समझ में आएंगी कि कौन कौन सी चीजें किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो बेटा कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं जो आपको आगे पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, ईएमएफ एक तरफ हम ले लेते हैं बेटा आपका ईएमएफ, और एक तरफ ले लेते हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस ईएमएफ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस साइड मैंने ले लिया ईएमएफ, इस साइड मैंने ले लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो ईएमएफ का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दो चाहे घटा दो, क्योंकि सर्किट में जब करंट नहीं फ्लो कर रहा, जब सर्किट में करंट नहीं होगा, तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। तो इसका मतलब आप आर की वैल्यू इंक्रीज करो चाहे आर की वैल्यू डिक्रीज करो, ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईएमएफ की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, पर ऐसा नहीं है किसके साथ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, ध्यान से देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला। और अगर आई की वैल्यू बात करें तो आई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर, सोल्व भी कर सकते हैं इसको आगे ना। हम ये बात करें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना चाहें हम, एक तरफ तो मैं लेता हूँ बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक तरफ लेता हूँ मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या लेता हूँ बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू लेता हूँ एक तरफ में। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन पता है, वो होती है V इज इक्वल टू आई आर, जो कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ी है। हमको दिख रहा है कि भाई आर की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आर की वैल्यू 0 है तो आपकी V की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ेगी, पर एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि V की जो वैल्यू है ना, जैसे हमने सेल एक रेजिस्टेंस लगाया था, उसके बाद हमने क्या ले लिया, सेल का खुद का क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर स्मॉल आर ईएमएफ। अब इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है जिसको हम बोले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू इस ईएमएफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप आर को कितना इंक्रीज कर लो, मैक्सिमम वी की वैल्यू कितनी हो सकती है, ई हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। आर की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो, वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वी की उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, उसी को क्या बोल देते हैं हम, ईएमएफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके पास, ईएमएफ हो जाएगा। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ ये है। एक ग्राफ आपके पास और है बेटा, वो ग्राफ है किस किस के बीच में, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट आई और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। देखो ये जो आई है ना, आई ये सर्किट में से कितना करंट निकल गया उसकी बात। देखो स्टार्टिंग में सर्किट में करंट नहीं निकला, इसका मतलब आपके पास ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम थी, पर धीरे धीरे सर्किट में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में जो ईएमएफ तो उतना ही रहेगा, पर उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज। अब कैसे डिक्रीज होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, देखो जैसे आपके पास कोई फ्रेश सेल है, सेल आपने नया नया लिया, उसकी वोल्टेज मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। धीरे धीरे सेल से करंट ड्रॉ होता जाएगा, सेल की ईएमएफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। अभी वो 12 वोल्ट का है, उसके बाद वो 10 का होगा, 10 के बाद 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, उसके बाद उसकी वोल्टेज बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0। मतलब जितना आप सर्किट से करंट ड्रॉ करते जाओगे उतना उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। इनिशियली जब आपने करंट ड्रॉ नहीं किया तब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, जिसको बोलते हैं हम ईएमएफ। जैसे सर्किट से करंट ड्रॉ करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, और एक टाइम आएगा तो सर्किट से आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लोगे,
तब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो आपको बता चुका हूँ। एक वी के बीच में और आर के बीच में है बेटा, एक ई के बीच में और आर के बीच में, और एक वी के बीच में और आई के बीच में। ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया कि क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है ईएमएफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तीसरा ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों में आपस में कौन कौन सी रिलेशनशिप है, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए काम के हैं। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड, इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो हमने डिस्कस किए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। किसके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे बेटा, सेल्स की। सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। थैंक यू फॉर अटेंशन।